नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा। हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है जयशंकर प्रसाद की जीवनी और उनकी रचनाएं। जेएसएससी हिंदी पेपर 2 से संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद से संबंधित तथ्यों की एक लंबी सूची है जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आप इस टॉपिक से पूरा अंक पाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। तो आइए जानते हैं जयशंकर प्रसाद को। इलाचंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहा है। प्रसाद कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखा करते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रसाद को मधुचर्या का कवि कहा है। इसके बाद जानते हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के संपन्न वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके माता का नाम है श्रीमती मुन्नी देवी और पिता का नाम है बाबू देवी प्रसाद। वे अपने माता पिता की 8वीं संतान थे और उनके दादा बाबू शिवरतन दान देने की वजह से पूरी काशी में जाने जाते थे और इत्र, जर्दा और खुशबू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। इसी कारण वे सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। उनके दादा को कहा जाता था सुंघनी साहू। घर पर संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू के लिए शिक्षक नियुक्त थे। इनमें रसमय सिद्ध प्रमुख थे। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के लिए दीनबंधु ब्रह्मचारी शिक्षक थे। रसमय सिद्ध इनके गुरु का नाम है और दीनबंधु ब्रह्मचारी गुरु का नाम है। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए, परंतु परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए और घर पर ही रसमय सिद्ध और दीनबंधु ब्रह्मचारी से उन्होंने पढ़ाई पूरी की। 9 वर्ष की अवस्था में ही जयशंकर प्रसाद ने कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर अपने गुरु रसमय सिद्ध को दिखाया था। प्रसाद की 3 पत्नियां थीं। पहली पत्नी का नाम है विंध्यवासिनी, दूसरी पत्नी सरस्वती और तीसरी पत्नी कमला। तीनों पत्नियों का निधन टीबी यानी राज यक्षमा से हुआ था। पुत्र का नाम है रत्नशंकर प्रसाद। राज यक्षमा यानी टीबी से पीड़ित होने के कारण 14 नवंबर 1937 ईस्वी को 48 वर्ष की अल्पायु में ही उनका निधन हो गया। माँ भारती का यह पुत्र जीवन की 48 वसंत ही देख सका। इसके बाद जानते हैं जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद। छायावाद के 4 स्तंभों में एक प्रसाद। छायावाद के 4 स्तंभ पंत, प्रसाद, वर्मा और निराला। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का मुख्य विषय रहा है। प्रसाद का दृष्टिकोण विशुद्ध मानवतावादी है। उन्होंने अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है। इसके बाद जानते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। सबसे पहले काव्य, खंड काव्य। पहला खंड काव्य है प्रेम पथिक, दूसरा खंड काव्य है महाराणा का महत्व। दोनों का प्रकाशन काल है 1914 ईस्वी। इसके बाद है कामायनी जो महाकाव्य है और इस कालजयी कृति कामायनी से वे सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए और आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसका प्रकाशन काल है 1935 ईस्वी। इसके बाद है मुक्तक काव्य। कानन कुसुम पहला मुक्तक काव्य है जिसका प्रकाशन काल है 1913 ईस्वी। इसके बाद है चित्राधार 1918 ईस्वी। चित्राधार ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। गीति काव्य पहला है गीति काव्य झरना जिसका प्रकाशन काल है 1918 ईस्वी। इसे छायावाद का प्रयोगशाला कहा जाता है झरना को। और आंसू का प्रकाशन काल है 1925 ईस्वी। लहर का प्रकाशन काल है 1933 ईस्वी। झरना, आंसू, चित्राधार और कामायनी और प्रेम पथिक आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है तो नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। सबसे पहला इनका नाटक है सज्जन जिसका प्रकाशन काल है 1911 ईस्वी। दूसरा है कल्याणी परिणय जिसका प्रकाशन काल है 1912 ईस्वी। तीसरा है प्रायश्चित जिसका प्रकाशन काल है 1913 ईस्वी। 1913 ईस्वी में करुणालय का भी प्रकाशन हुआ है। करुणालय जो है इनका गीति नाट्य है
राजश्री जिसका प्रकाशन काल है 1915 ईस्वी, विशाखा 1921 ईस्वी ऐतिहासिक नाटक है। अजात शत्रु भी ऐतिहासिक नाटक है जिसका प्रकाशन काल है 1922 ईस्वी। कामना का प्रकाशन काल है 1923 ईस्वी। कामना 1923 ईस्वी में लिखा गया लेकिन प्रकाशित हुआ 1927 ईस्वी में। जन्मेजय का नाग यज्ञ का प्रकाशन काल है 1926 ईस्वी। स्कंदगुप्त इनका ऐतिहासिक नाटक है जिसका प्रकाशन काल है 1928 ईस्वी। एक घूंट जिसका प्रकाशन काल है 1929 ईस्वी। चंद्रगुप्त ऐतिहासिक नाटक है जिसका प्रकाशन काल है 1931 ईस्वी। इन नाटकों से संबंधित विशेष तथ्यों को वीडियो के आगे देखेंगे। इसमें महत्वपूर्ण है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक घूंट, अजातशत्रु, विशाख, करुणालय और सज्जन इनका प्रथम नाटक है। ध्रुव स्वामी इनका अंतिम नाटक है जिसका प्रकाशन काल है 1933 ईस्वी। अग्निमित्र इनका अपूर्ण नाटक है, अधूरा नाटक है। ये भी आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और ध्रुव सामने से संबंधित विशेष तथ्य को वीडियो के आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद जानते हैं इनका कहानी संग्रह में कहानियों का संकलन होता है, अनेक कहानियाँ होती हैं इसमें। यह है छाया 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा है प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी में। आकाशदीप कहानी संग्रह का प्रकाशन काल है 1929 ईस्वी। आंधी का प्रकाशन काल है 1931 ईस्वी। और इंद्रजाल का प्रकाशन काल है 1936 ईस्वी। ये इनकी कहानी संग्रह है। इसके बाद जानते हैं जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानियाँ। पहली कहानी इनका है ग्राम, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रह्मर्षि, तानसेन, चंदा, ग्राम यहाँ 2 बार आ गया है। देवदासी, गुंडा और पंचायत। जहारा इनकी कहानी है। बिसाती, नीरा, शरणागत आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पुरस्कार भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। छोटा जादूगर भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और यह मधुआ जो आपके सिलेबस में भी पढ़ना है, यह भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, बभ्रुवाहन, रमला, इंद्रजाल, गुलाम, स्वर के खंडहर में, चित्र मंदिर, ये इनके प्रसिद्ध कहानियां हैं। अमिट स्मृति, सिकंदर की शपथ और इनकी अंतिम कहानी है सालवती, आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद जानते हैं उपन्यास। कंकाल इनका पहला उपन्यास है जिसका प्रकाशन काल है 1929 ईस्वी। तितली का प्रकाशन काल है 1934 ईस्वी। और इनका अधूरा और अपूर्ण उपन्यास है इरावती। कंकाल और तितली और इरावती आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पहला चंपू काव्य है उर्वशी, जो 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा है बभ्रुवाहन, जिसका प्रकाशन काल है 1907 ईस्वी। तो चंपू काव्य किसे कहते हैं? गद्य और पद्य के मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहा जाता है। यानी चंपू काव्य में गद्य और पद्य दोनों होते हैं। इसके बाद जानते हैं पुरस्कार इनको मिला है, सम्मान मिला है। कामायनी पर जो महाकाव्य है, मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ है। कामायनी पर कौन सा पुरस्कार मिला? मंगला प्रसाद पारितोषिक। ये आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद जानते हैं जयशंकर प्रसाद संबंधी विशेष तथ्य। ये आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्षयवाद के ब्रह्मा कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को। क्षयवाद के विष्णु कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। क्षयवाद के महेश कहा जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। चित्राधार प्रसाद की ब्रज भाषा की रचनाओं का संग्रह है। यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ चित्राधार। पहला भाग है 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरा है 1928 ईस्वी में। प्रसाद द्वारा रचित झरना 1918 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ है, इसको छायावाद की प्रथम काव्य संग्रह रचना माना जाता है। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह किसको कहा जाता है? तो झरना को कहा जाता है। ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। प्रसाद इंदु मासिक पत्रिका में नियमित रूप से लिखा करते थे। प्रसाद की ही प्रेरणा से 1909 ईस्वी में इनके भांजे अंबिका प्रसाद गुप्त के संपादकत्व में इंदु नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। 1909 ईस्वी में इंदु में उनका कविता संग्रह प्रेम पथिक प्रकाशित हुआ था। प्रेम पथिक पहले ब्रज भाषा में प्रकाशित हुआ था और इसके बाद खड़ी बोली में
कविता संग्रह प्रेम पथिक प्रकाशित हुआ। आंसू 133 छंदों का यह काव्य संग्रह है। यह विरह प्रधान स्मृति काव्य है। शुक्ल की दृष्टि से आंसू एक स्मृति काव्य है। यह सखी छंद में लिखा गया है, जो प्रसाद का प्रिय छंद है, सखी छंद। जिस आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। अवैध संतानों की यथार्थपूर्ण कथा वस्तु का उपन्यास है कंकाल। प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। अज्ञेय ने सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय ने प्रसाद को विश्वविद्यालयों का कवि कहा है और इन्हें छायावाद का सुमेरु और कालिदास कहा जाता है। शेर सिंह का आत्मसमर्पण एक लंबी कविता है जो मुक्त छंद है। आंसू में 14 मात्राओं का जो आनंद है, जो सखी छंद है। कामायनी का मुख्य छंद का नाम है तोटक। यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कामायनी का मुख्य छंद का क्या नाम है? तोटक। पैशोला की प्रतिध्वनि, प्रलय की छाया, ये जो कविताएं हैं लहर काव्य संग्रह में संकलित हैं, संग्रहित है। जयशंकर प्रसाद नामक पुस्तक के रचयिता नंद दुलारे वाजपेयी है। ये जयशंकर प्रसाद पुस्तक है जिसकी रचनाकार है नंद दुलारे वाजपेयी। प्रसाद कृत प्रथम कविता सावक पंचक 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। प्रसाद के काव्य संग्रह झरना में प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात प्रकाशित हुई थी। इसके बाद जानते हैं महाकाव्य कामायनी संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। ये आपके परीक्षा के लिए भी आई है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कामायनी महाकाव्य में मनु और श्रद्धा के बीच प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। ये जो कामायनी में नायक है मनु और नायिका का नाम है श्रद्धा। कामायनी में श्रद्धा कामायनी के नाम से जानी जाती है। कामायनी शतपथ ब्राह्मण की 8वें अध्याय से ली गई है। शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय से कामायनी ली गई है। कामायनी का मुख्य उद्देश्य आनंदवाद की स्थापना रहा है। कामायनी का हृदय लज्जा सर्ग को कहा जाता है। कामायनी में कुल 15 सर्ग है और लज्जा को कहा जाता है कामायनी का हृदय। कवि को इसे पूरा करने में 7 वर्ष लगे। कामायनी को लिखने में 7 वर्ष लग गए और जिसका प्रकाशन काल है 1935 ईस्वी। कामायनी को छायावाद की प्रतिनिधि रचना है। कामायनी का पूर्व संस्करण उर्वशी है जो इनका चंपू काव्य है। प्रसाद को दार्शनिक कवि कहा जाता है। कामायनी का एक भाव प्रधान महाकाव्य है। कामायनी एक भाव प्रधान महाकाव्य है। यह एक रूपक काव्य है। इसके बाद जानते हैं कामायनी का प्रतीक योजना। ये आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। मनु जो है मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, मानव का प्रतीक है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है कि दूसरे सर्ग का क्या नाम है, चौथे सर्ग का क्या नाम है, तो इन्हें क्रमानुसार याद कर लेंगे। चिंता पहला सर्ग है और सबसे छोटा सर्ग है चिंता और सबसे लंबा सर्ग है आनंद। पहला सर्ग है चिंता और अंतिम सर्ग है आनंद। आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके बाद है आशा है, श्रद्धा है, काम है, वासना, छठा है लज्जा, 7वां है कर्म, 8वां ईर्ष्या सर्ग है, 9वां ईड़ा सर्ग है, स्वप्न है, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन और रहस्य और अंतिम सर्ग का नाम है आनंद। अब कामायनी के प्रथम सर्ग चिंता के कुछ भाग 1928 ईस्वी में सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। ये पहला सर्ग है चिंता और इसके बाद कामायनी पूर्ण रूप से प्रकाशित हुआ 1935 ईस्वी में। इसलिए कामायनी की रचना में कुल 7 वर्ष लगे हैं। कामायनी का सबसे बड़ा सर्ग आनंद है और सबसे छोटा सर्ग है चिंता। कामायनी में प्रत्य अभिज्ञा दर्शन और शैव दर्शन है। ये आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रसाद को दार्शनिक कवि कहा जाता है। आंसू एक विरह काव्य है। आंसू की पहली पंक्ति है अवकाश भला है किनको सुनने को करुण कथाएं। आंसू द्वितीय संस्करण में प्रसाद ने व्यक्तिगत वेदना से ऊपर उठकर करुणा यानी विश्व कल्याण की भावना की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है।
कानन कुसुम प्रसाद की खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम थी, जो 1912 ईस्वी में इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रसाद की अंतिम कहानी का नाम है सालवती। झरना का प्रथम प्रकाशन 1918 ईस्वी में हुआ था। इसमें छायावाद युग का प्रतिष्ठापन माना जाता है, इसलिए झरना को छायावाद का प्रयोगशाला कहा जाता है। छायावाद के बृहदत्तरी कवि पंत प्रसाद और निराला हैं। आंसू एक श्रेष्ठ गीति काव्य है, जिसमें कवि की प्रेम अनुभूति व्यंजित है। करुणालय हिंदी का पहला गीत नाटक माना जाता है। गीत नाटक यानी गीति नाट्य। गीति नाट्य में गीत के द्वारा पात्र संवाद की अदायगी करते हैं। जैसे प्रसाद ने कुल 72 कहानियाँ लिखी हैं। आंधी कहानी प्रेम संवेदना की लंबी कहानी है। चित्र वाले पत्थर, आंधी, ग्राम गीत आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त की रचना रामधारी दिनकर ने की थी। पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त ये पुस्तक का नाम है, जिसकी रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। कंकाल जो इनका उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का, धर्म पीठों में धर्म के नाम पर होने वाले अनाचारों को अंकित किया गया है, प्रस्तुत किया है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सज्जन है, जिसका कथा वस्तु महाभारत से लिया गया है। प्रसाद ने विशाख नाटक कल्हण की राज तरंगिणी के आधार पर लिखा है। गीति नाट्य परंपरा की प्रथम रचना करुणालय है। देवसेना का गीत प्रसाद कृत अजात शत्रु नाटक में है। अंतिम नाटक ध्रुव स्वामिनी है, जिसका प्रकाशन काल है 1933 ईस्वी। यह गुप्त युग का ऐतिहासिक नाटक है। ध्रुव स्वामिनी में नारी शोषण का विरोध, तलाक और पुनर्विवाह है। नारी जागरण का यह महाकाव्यात्मक नाटक है। चंद्रगुप्त नाटक में सिकंदर का भारत पर आक्रमण की घटना का वर्णन है। प्रसाद के नाटक रंगमंच की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, आलोचकों ने कहा। वस्तुतः प्रसाद ने पहले ही यह घोषित कर दिया था कि नाटकों के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं। प्रेम पथिक की कथा वस्तु श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित एकांतवास योगी से मिलती है। इसके बाद जानते हैं लेखक कोर्स, जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। छायावाद का उपनिषद किसने कहा? आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा। नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को नए युग का काव्य कहा है। डॉक्टर नागेंद्र ने कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी महाकाव्य मानवता का रसात्मक इतिहास है। जयशंकर प्रसाद का कथन है, छायावाद में छाया शब्द को मोती के भीतर छाया जैसी तरलता है। मुक्तिबोध ने कामायनी को फैंटेसी कहा है। कामायनी को फैंटेसी किसने कहा? मुक्तिबोध ने कहा। गजानंद माधव मुक्तिबोध। नंदुलारे वाजपेयी ने झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा है। बच्चन सिंह करुणालय को एक प्रकार का गीति नाट्य कहा है और आंसू को विरह काव्य बच्चन सिंह ने कहा। जयशंकर प्रसाद का कथन है, काव्य आत्मा की संकलनात्मक अनुभूति है। जयशंकर प्रसाद का अगला कथन है, जब वेदना के आधार पर स्व अनुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगती है, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है। और सुमिता नंदम पंत ने कामायनी के संबंध में कहा है, कामायनी हिंदी का ताजमहल है। और आपकी ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, कामायनी की श्रद्धा को विश्वास समन्वित रागात्मक वृत्ति और ईड़ा को व्यवसाय तमिका बुद्धि कहा है। ईड़ा और श्रद्धा कामायनी के पात्र हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा है, कामायनी का डॉक्टर नागेंद्र ने कहा, कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है। जयशंकर प्रसाद का कथन है, इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए लाभदायक होता है।
इसके बाद जानते हैं जयशंकर प्रसाद की चर्चित काव्य पंक्तियाँ जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। अरुणय यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यह जो काव्य पंक्ति है चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक से संकलित है। पहला काव्य पंक्ति है बीती विभावरी जागरी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डिबो रही, तारा घट उषा नागरी। खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। लोहिया लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। बीती विभावरी जागरी, यह लहर काव्य संग्रह से संकलित है। और यह आपके परीक्षा में इसमें अलंकार से भी पूछ देता है। इसमें कौन सा अलंकार है, जैसे हिंदी पेपर 2 का या सिलेबस में भी अलंकार पढ़ना है, रस छंद अलंकार। और इनसे संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप ज़रूर देख लें एक बार। तो यहाँ देखते हैं अंबर पनघट, तारा घट, उषा नागरी में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोपण हो तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। और अंबर पनघट, तारा घाट, उषा नागरी में रूपक अलंकार है। और खग कुल कुल सा, यहाँ पर ये है आपका उपमा अलंकार, जहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है, वर्णों की आवृत्ति है। बाद अगला काव्य पंक्ति है जो घनीभूत पीड़ा थी, मस्तक में स्मृति दी छाए, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। यह आंसू से संकलित है। इसके बाद अगला काव्य पंक्ति है मधुप गुन गुनाकर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझा कर गिर रही पतियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। यह आत्मकथ्य कविता से संकलित है। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखे। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 ईस्वी में प्रेमचंद के हंस पत्रिका में छपी थी। अगला काव्य पंक्ति है औरों को हंसते देख मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। यह कामायनी के कर्म सर्ग से संकलित। नील परिधान बिच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बिच गुलाबी रंग। कामायनी के श्रद्धा सर्ग से संकलित है। कामायनी की नायिका श्रद्धा का अनुपम सौंदर्य का वर्णन है इस काव्य पंक्ति में। और यहाँ परीक्षा में आपको अलंकार से संबंधित पूछ देता है प्रश्न, किसमें कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर है उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला काव्य पंक्ति है हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभु समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से संकलित है। गांधार की राजकुमारी अलका इसे गाती है। शशि मुख पर घूंघट डाली, आंचल में दीप जलाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। यह आंसू काव्य संग्रह से संकलित है। इसके बाद अगला काव्य पंक्ति है बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। यह आंसू से संकलित है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर आज वह आज बरसने आए। यह आंसू काव्य संग्रह से संकलित है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास, रजत नग पद तल में, पीयूष स्त्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। यह कामायनी के लज्जा सर्ग से संकलित है। रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुणा कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। यह भी आंसू कविता से संकलित है। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। यह कामायनी के रहस्य 14वां जो सर्ग है रहस्य उससे संकलित है। हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठा शिला की शीतल छां, एक पुरुष भींगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। यह कामायनी के चिंता सर्ग से संकलित है। चिंता सर्ग कामायनी का पहला सर्ग है और सबसे छोटा सर्ग है। कामायनी में कुल
सर्गों की संख्या कितनी है? 15। इसके बाद अंतिम काव्य पंक्ति है, ले चल वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी। यह लहर काव्य संग्रह से संकलित है। इस गीत के कारण छायावादी कविता पर पलायनवाद का आरोप लगा है। आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। किस गीत के कारण छायावादी कवियों पर, कविताओं पर पलायनवाद का आरोप लगा है? यह कविता ले चल वहाँ भुलावा देकर। कवि ईश्वर को नाविक के रूप में बताते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरे जीवन की नैया को धीरे धीरे सागर की लहरों से दूर ले चल। मुझे एक ऐसी जगह ले चल जहां सत्य प्रेम का आवास हो। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को अपने साथियों के बीच ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।